हेलो बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एल्कोहल। पिछले कुछ लेक्चर में हमने 7-8 लेक्चर देख लिए, जिसमें हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखे हैं। उसके बाद हमने डाइहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा है, जिसमें हमने ग्लाइकोल का अध्ययन किया है। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार उन्हें जरूर देखें। इसी लिंक पे जाकर, कॉलेज के लिंक पर, उनको एक बार रिवाइज जरूर करें। आज उसी क्रम में हम आगे देखेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। देखो, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कितने OH ग्रुप जुड़ेंगे। ट्राई, 3 OH ग्रुप इसमें जुड़े होते हैं, 1 2 3। ठीक है, कितने कार्बन की श्रृंखला होती है यहाँ पर? 3 लगातार कार्बन हो, जरूरी नहीं यही हो, 3 लगातार कार्बन जिनमें OH ग्रुप जुड़े हुए हम। ठीक है, देखते हैं ये क्या कहलाएगा, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। देखो, इसको समझते हैं, ये कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। देखो, ये वेजिटेबल ऑयल एंड फैट में ग्लिसराइड के रूप में पाया जाता है। तो आगे से बनाने की विधियां देखते हैं। देखो, बनाने की विधियां क्या है। ग्लिसराइड का क्षारीय जल अपघटन करने पर। ग्लिसराइड क्या होते हैं? उच्च वसा अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं क्या होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। C15H31 COOH, ये क्या होता है? पामेटिक एसिड। C17H35 COOH, ये क्या है? स्टेरिक एसिड। और C17H33 COOH, इसे क्या बोलेंगे? ओलिक एसिड। क्यों? देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें एक डबल बॉन्ड का अंतर आ रहा है। ओलिफिनिक बॉन्ड उपस्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? ओलिक एसिड हो गया। ठीक है, सिंपल याद करने का तरीका है। 15 कार्बन है तो पामेटिक, और 17 कार्बन है तो स्टेरिक। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनका जो ट्राइएस्टर है। ये ट्राइएस्टर है इनका, CH2O CO R में कोई सी भी जो एक श्रृंखला जुड़ी हुई है यहाँ पर, CHO COR CH2O COR। एक सेकंड, देखो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, CH2O COR ये इसके है, एस्टर है। CHO COR CH2O COR। यहाँ पे R क्या है? एक एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं एक लंबी श्रृंखला के रूप में। ठीक है, अब इसका अपन क्या करवाते हैं? क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं। ठीक है, तो क्षारीय जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा? देखो, NaOH है। देखो, ये NaOH टूटता है NaOH के रूप में, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? CH2OH CHOH CH2OH प्लस RCOONA। तो RCOONA क्या बना? साबुन के रूप में निकल जाता है, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर प्रोपीन से अभिक्रिया करवाते हैं। देखो, प्रोपीन है CH3CS डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड से। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? एलिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड का सूत्र हमने दिया है, एलिल ब्रोमाइड यहाँ पे प्राप्त होता है। N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड में क्या होता है? देखो, ये कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो ब्रोमीन से रिप्लेस होता है। इसकी अब अभिक्रिया करवाते हैं एलिल ब्रोमाइड की HOBr के साथ में। तो देखो, ये क्या होता है? यहाँ पर एडिशन होगा। अब Br तो कहाँ जुड़ जाता है? बीच वाले कार्बन पर, और OH देखो यहाँ पे देखेंगे, ब्रोमीन की वजह से क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। अब देखो यहाँ पर अगर इसको आयनिक रूप में फॉर्म में तोड़े तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्रोमीन पर धनावेश से चार्ज मिलेगा और OH पर ऋणावेश मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो ये ऋणावेश कहाँ जाएगा? धनावेश पर। तो यहाँ पर क्या होगा? धनावेश उपस्थित है तो ये कहाँ जुड़ गया? CH2OH। और ये ब्रोमीन कहाँ जाएगा? जहाँ पे आंशिक ऋणावेश है, तो ये बीच में ब्रोमीन चला जाता है। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं KOH से, एक्वस KOH से। एक्वस KOH के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि ये क्या है ना, जो एल्किल हेलोजन तत्व हैं उनको निकाल देता है किसी कंपाउंड से, और OH ग्रुप को जोड़ता है। यहाँ पे देखते हैं हम, ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन है, इनकी जगह पे क्या जुड़ेगा? 2 OH ग्रुप जुड़ेंगे, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कलरलेस होता है, विस्कस लिक्विड होता है, जल में पूर्ण विलय होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 290 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है।
ठीक है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो निर्वात आसवन विधि से शुद्ध करते हैं। ठीक है, नॉन पॉइजनस होता है बट स्वाद में मीठा होता है, बिल्कुल ग्लाइकोल की तरह। नो, ग्लाइकोल का कैरेक्टर दूसरा होता है और इसका दूसरा होता है, ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लाइकोल तो क्या होता है, मीठा जहर होता है, बट ये क्या होता है, नॉन पॉइजनस है और स्वाद में मीठा है। नकली आंसू लाने में और छाले में हम काम में लेते हैं, दैनिक जीवन में जो काम में लेते ही हम सभी, और एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में भी इसे काम में लेते हैं। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। यहाँ पर सोडियम से भी क्रिया करवाएं कमरे के ताप पर, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें से किसी को भी 1 2 3 दे दे तो हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है सोडियम से। ठीक है, लेकिन अगर इसे गर्म करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, बीच का हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कम अम्लीय होता है। देखो ये हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय है बीच की तुलना में, इसलिए ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन बीच का हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, जैसे HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ग्लिसरॉल की, तो यहाँ पे HCl से अभिक्रिया करवाई, क्या प्राप्त होगा, देखो तीनों OH ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, क्लोरीन से, तो ग्लिसरील ट्राइक्लोराइड बनता है। लेकिन जब HI से अभिक्रिया करवाते हैं इसकी, तो देखो वही तीनों OH ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं आयोडीन से, लेकिन ये अस्थायी होता है और आयोडीन इसमें से निकल जाता है, और हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, एलिल आयोडाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब एलिल आयोडाइड प्राप्त हो गया, लेकिन अभिक्रिया में अगर HI आधिक्य में है, जैसे कि हमने यहाँ पे समझाया है, अभिक्रिया में HI आधिक्य में है, तो ये अभिक्रिया वापस क्या होगी, दोबारा अपने आप को अभिक्रिया संपन्न होती है। कैसे होगी, देखो ये क्या है, sp2 संकरण है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है आयोडीन से, आयोडीन की 2.5 होती है तो इसकी 2.75 होती है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को कहाँ खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे ऋणावेश। ठीक है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस कार्बन पर चले जाएंगे। भाई उधर से प्लस आई ग्रुप लग रहा है ना, तो प्लस आई लग रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे धक्का मार रहा है तो ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे आयोडीन जुड़ गया। भाई देखा ना, ये H प्लस, ये माइनस, इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पे आयोडीन जुड़ेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हमें संरचना में प्राप्त हो गया ये। इसके बाद वापस 2 आयोडीन पास पास जुड़े हुए तो अस्थायी होता है, और हमें यहाँ पर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 ग्रुप प्राप्त होता है, जिसकी फिर से HI से अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड उत्पाद के रूप में मिलता है। सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक और रिएक्शन है PCl5 के साथ में या P+I2 के साथ में अभिक्रिया। PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ग्लिसरीन की, तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH2Cl बॉन्ड CHCl बॉन्ड CH2Cl, ग्लिसरीन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। लेकिन फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सेम वही अभिक्रिया होती है, और लास्ट में हमारा उत्पाद क्या होता है, एलिल आयोडाइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब CH3COOH के साथ अभिक्रिया, एस्टिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखो वही कॉन्सेप्ट हमारा, जो एल्कोहल की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एस्टर प्राप्त होगा। यहाँ पर भी वही अभिक्रिया है, ये एल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, इसके अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं CH3COOH, इसके साथ में 3 मॉलिक्यूल काम में लिए और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एस्टर प्राप्त हो रहा है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं कोल्ड एंड कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको समझते हैं। ग्लिसरॉल है, उसकी सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो एक बार देखते हैं यहाँ पर HONO2, इस तरह से मान लो हम इसको तोड़ के रख लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, H2 निकल रहा है, यहाँ पे H2 निकल रहा है, यहाँ पर H2 निकल रहा है, 3 H2 मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, CH2ONO2 बॉन्ड CHONO2 बॉन्ड CH2ONO2 प्राप्त होता है। इसे क्या नाम देंगे हम, ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट बोलेंगे, या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, या फिर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, TNG, इसका फेमस नेम है TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये विस्फोटक के रूप में काम में आता है, तो अक्सर कभी विस्फोटक होता है तो उसमें बहुत सी बार यूज शब्द आ जाता है काम में कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या TNG का उपयोग किया गया था विस्फोटक बनाने में। वो TNG क्या होता है, हमारे पास ये उत्पाद के रूप में पड़ा है। देखो अब TNG से विस्फोटक बनाते समय कुछ मिलाते हैं इसमें, तो किस किस नाम से कहलाता है, उसके बाद में ये क्या क्या मिलाते हैं देखते हैं। डायनामाइट बनाते टाइम TNG में किसलगर मिलाते हैं। ब्लास्टिंग जिलेटिन बनाते समय वो बोलते हैं जिलेटिन की छड़ें मिली है, तो TNG प्लस सेलुलर नाइट्रेट मिलाते हैं।
कोडाइट में टीएनजी प्लस सेलुलर नाइट्रेट प्लस वेसलिन मिलाते हैं। ये क्या होता है? स्मोकलेस, धुआं रहित विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव पाउडर होता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तभी वही सेम उत्पाद एसिटिक एसिड के साथ में जो हमारे बना था, वहां पे क्या प्राप्त हुआ था? हमें ग्लिसरील ट्राई एसीटेट प्राप्त हो रहा है एस्टर के रूप में। तो ग्लिसरील ट्राई एसीटेट हमारा यहाँ पे उत्पाद हमें मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम डिहाइड्रेशन की। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। ये हमारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, मतलब नेम रिएक्शन नहीं, लेकिन इसका उत्पाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभिक्रिया में KHSO4 या कंसेंट्रेट H2SO4 या P2O5 को काम में लेते हैं। KHSO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम बाइसल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम बाइसल्फेट। तो KHSO4 डिहाइड्रेशन में काम में लेंगे। देखते हैं यहाँ पर ग्लिसरॉल है, इसको एक बार समझते हैं। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया किससे करवाएं? KHSO4 से करवाते हैं। H2O मॉलिक्यूल निकलता है और उससे हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है। पहले उसके बाद समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अभिक्रिया को खोल सकते हैं। ये ग्लिसरॉल है, CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, यही है। यहाँ पे हमने इसको समझने के लिए उत्पाद के रूप में CH, एक हाइड्रोजन इधर, एक OH प्लस CHOH CHHOH। अब यहाँ पर देखो KHSO4 डिहाइड्रेशन है, H2 मॉलिक्यूल निकालेंगे तो 2 H2 निकलेंगे, एक OH प्लस एक यहाँ से, मतलब इस कार्बन से OH और यहाँ से H, फिर दूसरा इस कार्बन से OH और यहाँ से H, तो दो ये प्राप्त होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH होता है। इनोल फॉर्म होता है जो कि किस में बदलेगा? कीटो फॉर्म में बदलेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO में बदलता है। ये क्या कहलाएगा? एक्रेल्डिहाइड कहलाएगा। एक्रेल्डिहाइड या एक्रोलिन कहलाता है। एक्रोलिन कैसा होता है? दुर्गंध युक्त होता है। और ये ग्लिसरॉल का एक टेस्ट के रूप में हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्रोलिन प्राप्त हो गया। अब एक्रोलिन टेस्ट ग्लिसरॉल का टेस्ट हो गया हमारे पास में डिहाइड्रेशन से, कि ग्लिसरॉल लिया, उसकी पोटेशियम बाइसल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें एक्रोलिन प्राप्त होता है जो कि दुर्गंध युक्त होता है। अब अगर इस एक्रोलिन को ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में H2O2 के साथ अभिक्रिया करवा दें तो और उसका हाइड्रोजनीकरण कर दे तो हमें वापस क्या प्राप्त हो जाता है? वापस हमें ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें फिलहाल ये वाली चीज समझनी है कि एक्रोलिन कैसे प्राप्त होता है। अब देखो ग्लिसरॉल के 2 टेस्ट होते हैं। एक तो हो गया एक्रोलिन टेस्ट जो हमने यहाँ पे कर लिया, दूसरा होता है डस्टन टेस्ट। इसमें क्या होता है? फिनोप्थलीन लेते हैं, उसकी बोरेक्स के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। फिनोप्थलीन का रंग पिंक कलर का होता है, बोरेक्स के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ग्लिसरॉल में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल डालते हैं उसमें, ग्लिसरॉल में ये सब डालते हैं तो देखते हैं कि अगर वो फिनोप्थलीन रंगहीन हो गया है, कलरलेस हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये ग्लिसरॉल है। गर्म करने पर वापस पिंक कलर का प्राप्त हो जाता है, ठंडा करने पर कलरलेस हो जाता है। आगे देखते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड से अभिक्रिया। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड से करवाते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के साथ में। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास में, टेम्परेचर के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। 110 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन 260 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्लेल अल्कोहल उत्पाद के रूप में मिलता है। अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। देखो यहाँ पर क्रियाविधि में क्या है? एक ग्लिसरॉल, इसकी किससे क्रिया करवाई हमने? ऑक्जेलिक अम्ल से। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? एसिड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो एक एस्टर प्राप्त होता है। तो एस्टर के रूप में देखो इसको अगर R मान ले तो क्या प्राप्त होगा? CH2O CO, ये R ग्रुप में क्या है? COH, ये प्राप्त होगा, प्लस बॉन्ड CHOH CH2OH, यही प्राप्त हुआ ना हमारा CH2O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड H। अब इसमें क्या होता है? CO2 निकल 110 डिग्री सेल्सियस पर इसमें से CO2 गैस निकल जाती है और हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है CH2O COH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। इसका जल अपघटन करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? वापस ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिक एसिड HCOH प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा था वो क्या प्राप्त हो रहा था? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अब हम देखते हैं 260 डिग्री सेल्सियस पर, 260 पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एलिल अल्कोहल प्राप्त होता है, उसे भी समझते हैं। देखो देखते हैं। अब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो देखो फर्स्ट और सेकंड कार्बन मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? CH2O CO
और CH2OCO ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक यहाँ पर एक कौन सी संरचना बन गई, एक रिंग लाइक संरचना बन गई। अब इसमें से दो CO2 ग्रुप निकलते हैं, ये CO2 निकला और ये CO2 निकला, तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया इनके बीच में, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH। ये क्या प्राप्त हो गया, हमें एलिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। चलो अब हमारा एक लास्ट रिएक्शन रह गई हमारी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को समझते हैं। देखो ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं फेंटोन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। फेंटोन अभिकर्मक क्या होता है, हमारा FeSO4 + H2O2, उसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इस ग्लिसरैल्डिहाइड का फिर आगे ऑक्सीकरण करवाते हैं कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण करवाएंगे तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो पर्टिकुलर किस में बदल रहा है, एसिड में। और इसके अगर फिर आगे और अभिक्रिया और ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें किस में प्राप्त होता है, टार्टोनिक अम्ल के रूप में हमें उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन इसी को अगर हम अभिक्रिया को करवाएं, उत्प्रेरक चेंज कर दें, तो हमारे उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पर तो ग्लिसरैल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है और ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, तो हमें एक फेंटोन अभिकर्मक से या NaOBr की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन प्राप्त होता है। इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का आगे ऑक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में, बिस्मिथ नाइट्रेट की उपस्थिति में, BiNO3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेसोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, COH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH प्राप्त होता है। इसका पोटेशियम परमैंगनीट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल प्लस CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट रिएक्शन थी जो कंप्लीट हुई। इसी के साथ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। जिसने पुराने लेक्चर नहीं पढ़े हैं वो उन लेक्चर्स को जरूर देखें। धन्यवाद।